हेलो मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज रामायण को आगे का भाग जो अधूरा रह गया था, शिव भागीरथ गंगा में लाने का। ब्रह्मलोक में गंगा जी ने शिवजी के वचन सुन मन में विचार किया कि मैं शिवजी सहित पाताल को चली जाऊंगी, जाते देर नहीं लगाऊंगी। अंतर्यामी शिवजी ने यह उपाय किया कि अपने सिर पर अगम जटा बनाई। इधर भागीरथ की स्तुति करने पर कोमल वाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी को छोड़ दिया। गंगा जी के छूटने पर जगत में भारी शोर हुआ। देवता, शेष जी और दिग्गज भी चकित हो गए। फिर गंगा जी शिव जी की जटाओं में समा गई और 1 वर्ष तक भूली रही। यह कौतुक देखकर सब देवता प्रसन्न हुए और जय जय करते हुए बहुत से फूल बरसाए। फिर भगीरथ ने शिव जी का स्मरण किया तो शिव जी ने एक बूंद छोड़ दी। उस बूंद से फिर 3 धाराएं प्रकट हुई, एक आकाश को, एक पाताल को गई। पाप को नष्ट करने के वाली जो धारा आकाश को गई उसका नाम देवताओं ने मंदाकिनी रखा। दूसरी पाताल को गई जिसका नाम प्रभावती है और जो सब दुखों को हरने वाली है। तीसरी धारा गंगा जी है जो सब संतों को सुख देने वाली है। जल का प्रवाह देखकर राजा भगीरथ के हृदय में अत्यंत आनंद हुआ, जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र उमड़ पड़ता है। फिर भगीरथ ने आकर सिर नवाया। तब गंगा जी सुंदर वचन बोली, हे राजा, शीघ्रगामी रथ ले आओ जिससे घोड़ों की गति सूर्य के घोड़ों के समान श्रेष्ठ हो। उस रथ पर चढ़कर हे राजन, आप मेरे आगे चलिए और मैं आपके पीछे चलूंगी। यह सुनकर राजा तुरंत सुंदर घोड़ों में युक्त रथ ले आए और मन में भगवान का स्मरण करते हुए चले। राजा को आगे करके गंगा जी चली और देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल बरसाए। चलने में उनके तेज का कुछ वर्णन नहीं किया जाता। पर्वत, वृक्ष और छोटी शिलाएं टूटती हैं। कछुए, मगर, मछली व सर्प मतवाले होकर अनेक शब्द कहते हैं। देवता वहां आकर स्नान करते हैं। गंगा जी की ऐसी महिमा सुन सब सिद्धों ने उनके तट पर आश्रम बनाए। मन लगाकर तर्पण करने से हृदय में अवर्णनीय आनंद होता है। मुनिजन कहते हैं गंगा जी के दर्शन से ही सब पाप छूट जाते हैं और शीघ्र ही तर जाते हैं। गंगा जी में स्नान करके देवता, ब्रह्मा जी और सनकादिक ऋषि भी प्रसन्न होते हैं और पान करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा मत सब कोई कहते हैं। जो मन लगाकर स्नान जप करते हैं उनकी महिमा कहीं नहीं जाती। रथ पर जाते हुए राजा कैसे सुशोभित होते हैं, जैसे तेजवान सूर्य देख पड़े। पहाड़ और सुंदर देश लांघते हुए आगे राजा और पीछे गंगा जी चले जाते हैं। जब हरिद्वार के निकट आए तो तीर्थ देखकर गंगा जी का मन प्रसन्न हो गया। तीर्थ देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर पाप हरने वाली गंगा जी आदि प्रयाग में पहुंची। वहां स्नान करने से सब दुख छूट जाते हैं। फिर गंगा जी काशी में आई। वह शिव जी की पूरी स्वाभाविक ही सुखदायिनी थी, जिनकी मनोहरता कहीं नहीं जाती। और भी अनेक तीर्थ जानकर गंगा जी वहाँ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे रामचंद्र जी, मार्ग के लोगों को स्नात करते हुए इस प्रकार गंगा जी चली जाती है। इस प्रकार से फिर वे समुद्र में जाकर मिली। तब समुद्र मन में प्रसन्न होकर भागीरथ की बड़ाई को करने लगा। आपके समान दूसरा कोई नहीं। आपने ऐसा क्या किया जैसा कोई नहीं करेगा। तब के बल की महिमा ऐसी क्यों न हो। सगर के पुत्र तो उसी समय तर गए तब राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। और जो अब तक कोई कुल में तरने से शेष रहे उनके साथ अब वे भी तर गए। आपके समान और कोई राजा नहीं हुआ। आपने जग विख्यात अचल यश प्राप्त किया है। वहाँ सब देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी आए और राजा से यह बात कही, धन्य हो भागीरथ, जगत में आपने बड़ा यश पाया। आपके समान और निप नहीं हुआ। आपने अपनी प्रतिज्ञा सत्य की और संत जनों को सुख दिया। इस स्थान को सब कोई गंगा सागर कहेंगे। इससे पाप ऐसे डरेंगे जैसे सूर्य को देखकर उल्लू डरते हैं। और गंगा जी को भागीरथ भी कहेंगे, जिससे सुनकर देवता, सिद्ध और नाग यश लेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और भागीरथ ने बड़ा सुख पाया। तब भगीरथ ने बड़ा सुख पाया और मन लगाकर गंगा जी की पूजा की। फिर गंगा जी ने प्रसन्न होकर आशीष दी और राजा सुख पाकर घर को गए। इस भांति गंगा जी की कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया। तब महामुनि ने श्री राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी का अमृत के समान आशीर्वाद पाकर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए और उनके सब संदेह ऐसे जाते रहे जैसे बाँझ को देखकर बटेर उड़ जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान आशीष सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। फिर सुख पाकर बोले, हे मुनिनाथ, शीघ्र चलिए। इति आज का अध्याय हिंदी वाला यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं चौपाइयाँ पढ़ूंगी।
अंतर्यामी सिवहि उपाई निज सिर जटा सो अगम बनाई। यहाँ भगीरथ स्तुति कीनी सुनि वेद गिरा झाड़े विधि देनी। छूटे सोर भयउ जग भारी चकित देव अहि दिग्गज चारी। सुर सरि पुनि हर जटा समानी वर्ष एक तह रही बुलानी। कौतुक देखि सकल सुर हर्षे कहीं जय जयति सुमन बहु बरसे। बहुरी भगीरथ सुमिरन कीन्हा डारी जटा शिव मुंदक दीन्हा। तेहि ते भई तीनि पुनि धारा एक गई नभ एक पतारा। गई नभ सोई की भय अगनासिनी देवधरा नाम मंदाकिनी। नाम प्रभावती हरण दुख दूसरी गई पताल। सब संतन को करण सुख तीसरी गंग विशाल। जल प्रवाह निक सत निपति उर अति भयो आनंद। जैसे उमड़त सिंधु तब पूर्ण कला लख चंद। आए भगीरथ पुनि सिर नाये बोली सुर सरि बचन सुहाये। बेगवंत निप रथ के आनु तुरग तुरग शुभ गति जिमि भानु। तेहि रथ चढ़ी निप चल मम आगे चली हो मैं तब पाछे लागे। सुनि निप दिव्य तुरग रथ आना चले हृदय सुमिरत भगवाना। चली अग्र करी निप सुर सरी देवन मुदित सुमन कर छरि करी। चलत तेज कछु वरण न जाई टूटी गिरही तरु शैल सुहाई। करे कुलाहल तब सब पहु भांति कर मठ नक्र जस ब्याल सुभांति। मज्जन करहि देव तह आई सुनि गति सिद्ध रहे तब छाई। हर्ष हृदय नहीं जात कहीं तर पर कर मन लाय। करे सकल मुनि जन कहे दर्शन से अग जाय। सुर अजादि हनकादि ऋषि मज्जन कर हर्षाय। असमत सब को कहे पान करत है अग जाय। करे जे मज्जन जब मन लाई जन जिनकी महिमा कही न सिहाई। सिराई रथ पर जात सोह निप कैसे तेजवंत रवि देखे जैसे। लांगत शैल सुहावन देसा पाछे सुर सरि अग्र न देसा। हरिद्वार समीप तब सब आए तीर्थ देखि सुर सरि मन भाए। तीर्थ निरखि मन जो मन भो सुख भारी। अति प्रयाग पहुँची अघारी तह मज्जन कीन्ही अख जाई। बहुरी देव सरि काशी आई सो शिवपुरी सहज सुखदाई। वर्ण जाय मनोहरताई और तीर्थ विविध विधि जानी। गई तहाँ किमि कहाँ बखानी। मग लोगन कह करत सनाथा जाय लगी ईबति रघुनाथा। मिली जाए पुनि उधति महा उदति हृदय सुख मान। लगे कहन भागीरथ ही तुम सब साध्य न आना। कीनो अस जस करहि न कोई तब महिमा बल कस नहीं कोई। सगर तनय तीर तत्काला हर्षवंत तब भयो निपाला। अब लो रहे जे कुल महको जिनके संग तरे अब सो। तुम समान निप और न भयहूँ जग विख्यात अचल यस लयऊँ। सकल सुरग जंग तहाँ विधाता निपसन आय कही अस बाता। धन्य भगीरथ जग यस लयऊँ तुम समान निप अवर न भयहूँ। आपन सत्य प्रतिज्ञा कियऊँ सम्मत वेत तन सुख दयऊँ। गंगा सागर तब सब कोई कहीं अग उलोक देखत रवि डरहीं। भागीरथी नाम अरु कहीं सुनि सुर सिद्ध नाग यस लहीं। अस विधि कही निज लोक कहीं का आए जहाँ यहाँ भगीरथ अति सुख पाए। पायो अमित सुख बहुरी पूजे हूँ सुर सरहि मन लायक। तब दीन आशीष मुदित गंगा निप गयो सुख जाय के। इहि भांति सुनि गंगा कथा तब राम ऋषि चरणन गए। नए कह दास तुलसी राम लसन महामुनि आशीष दये। कौशिक आशिक अमित समा पाय हर्षि रघुनाथ। प्रभु संशय सम इमि गई लवा निरख जिमि बाज। आशीष सुधा समन सुनी हर्षे श्री रघुनाथ। अति सुख होई कहे पुनि बेगी चलिय मुनिनाथ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी।